तो जो हम लोग चर्चा जंतर मंतर से लेके उसके संदर्भ में करते रहे हैं कि कहीं न कहीं युवा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के या बाकी चीज़ों से उठ करके अपने मुद्दों पर सोच रहा है और अपने मुद्दों पर मन बना रहा है। ये एक चिंता का विषय होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि 2014 में और 2019 में भी युवा सबसे बड़ी ताकत रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके साथ एकजुट था। अगर वो वहाँ से खिसक रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो चिंता की बात है। तीसरा, यूपी के संदर्भ में कहा जाता है कि योगी मोदी के बाद सबसे बड़ा बीजेपी का फेस है, सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है, लेकिन उनके नाम पर या उनके चेहरे पर 13% वोट मिल रहा है कुल, बीजेपी के नाम पर उनसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, और राज्य सरकार के कामकाज पे खाली 4 या 4.5% वोट मिल रहा है। अब इसको अगर मैं 5% मोदी जी के नाम पे भी है ना, अब अगर मैं इसको समअप करूं 2022 के मद्देनजर एक बात कह सकते हैं कि अगर रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, तो बीजेपी के लिए और योगी जी के लिए मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पहले जैसा जलवा नहीं है। चढ़ावा चोरी किसको कहते हैं आप? मतलब अब तो खेमे तो बटे ही हुए हैं प्रॉपर। रीअलाइनमेंट तो होगा चुनावों से पहले। नहीं, आप अभी भी पार्टियों के इधर उधर जाने की गुंजाइश की बात कर रहे हैं? पार्टियों की भी हो सकती है, मैं नकार नहीं रहा, और नेताओं का तो आवागमन होगा ही होगा। अच्छा सर, नेताओं से तो बहुत नहीं बदलेगा। अगर नेता जाएंगे तो कितना बदलेगा? पार्टी जाएंगी तो बदलेगा। बट अदरवाइज इस सर्वे की निष्कर्ष ये है कि भाई बीजेपी माइट रिटर्न फॉर द थर्ड टाइम। बिल्कुल रिटर्न कर सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एमएलए के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, आपको हाँ वो हर चुनाव में उनके टिकट आपको बेरहमी से काटना। समीर जी, सर ये सर्वे अभी आया है, इसी मतलब मैं तो अभी की वास्तविकता बता दूं कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो योगी जी 2/3 मेजोरिटी सरकार बना लेंगे इस बार। अखिलेश यादव कांग्रेस का गठबंधन 100 सीटों के ऊपर नहीं जा पाएगा सर, किसी भी स्थिति में। एक तरफा सरकार योगी जी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, ये कोई समीकरण काम नहीं करेगा कि नेता उधर चला गया या गठबंधन में पार्टी बदल गई। योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर जो वहां पर काम रहा है, और अखिलेश यादव का 2012-17 का काम रहा है, जनता उसी के आधार पर वोट करेगी। जनता याद करेगी 2012-17 के बीच में क्या था और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 2026 तक देश को क्या दिया, कैसे शासन चलाया है। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह का शासन कैसा था, तो ये सब जनता देखेगी। और मुझे लगता है कि ये सारे सर्वे जो है ये सारे ध्वस्त होने वाले। एक तरफा योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी के नाम का चुनाव है, ये पूरा योगी और मोदी के नाम पे चुनाव है। और मोदी और योगी मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो 1 और 11 होने वाले, कोई उनके सामने टिकने नहीं वाला है। एक तरफा आंधी चलेगी योगी जी की। आप तो असहमत हैं साफ साफ? पूरी तरीके से असहमत हूं। 2/3 मेजोरिटी से योगी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर 100 सीटों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनकी। अच्छा सर, बताइए आप। जैसे 2024 में तो 80 सीटें आई थी ना भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, नतीजों से पहले तक। तो सर ये तो महाराष्ट्र में भी आई थी। महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें आई। विधानसभा में क्या हुआ उसके बाद 9 महीने के बाद? हम 172 सीटें बीजेपी जीत गई। कि ये मैं आपको 4 राज्यों को उदाहरण दे दूंगा कि लोकसभा में क्या रहा, उसके बाद विधानसभा में क्या हुआ। तो आप लोकसभा को विधानसभा का परिणाम लेकर नहीं चल सकते। वो 2.5 साल बाद, महाराष्ट्र में 6 महीने बाद चुनाव हो गए थे उसी साल। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं, सर्वे पर। इसको मतलब हम लोग इस पे वो क्या सही सर्वे है, कोई अटल सत्य नहीं है। सर्वे कोई अटल सत्य नहीं है। सर्वे उनकी अपनी एक्सरसाइज है, और अभी तो फर्स्ट ट्रैकर वो उनका है, और अभी बहुत दूर है चुनाव। और वैसे अच्छा होता है कि जिसने सर्वे किया हो वो भी खुद मौजूद हो चर्चा में। मौजूद रहे, नहीं है दिल्ली में ही नहीं, हमने तो सोचा था क्यों। हाँ, तो वो रहे तो ज्यादा अच्छा बात है। लेकिन वही कह रहा हूँ, इसमें योगी जी आगे दिख ही रहे हैं सर्वे में, जितना दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जो हर्ष जी ने बात की वो एक बड़ी बात है, चिंता की है कि नहीं है, लेकिन ये मार्क करने की बात तो है कि योगी जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था उसमें, कि भाई योगी जी के नाम पर ये चुनाव जीतना, बाकी तो सब साथ है।